नमस्कार दोस्तों अगर अपने शरीर में आप विटामिन बी 12 को बढ़ाना चाहते हैं, विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो ये 4 ड्राई फ्रूट आज ही खाना शुरू कर दीजिए। इन 4 ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा विटामिन बी 12 पाया जाता है। इसके साथ साथ और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों वो 4 ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन ड्राई फ्रूट्स को कब और कितनी मात्रा में लेना है, किसे नहीं लेना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत होती है, विटामिन बी 12 की कमी क्यों होती है, विटामिन बी 12 का रोल क्या है हमारे शरीर में और इसकी कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों जब आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो दोस्तों भरम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हाथों पैरों में झंझनाहट होती है, जो कोई दोस्तों उसके साथ साथ हमें भूलने की बीमारी हो जाती है। हमारे शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है और दोस्तों हमारे शरीर का विकास कम हो जाता है। आज के समय में जो चीज़ें हम खा पी रहे हैं, उन चीज़ों में दोस्तों अगर देखा जाए तो डेली के हिसाब से विटामिन बी 12 की सही मात्रा हमें नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों इसके कारण हमें तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आप लोग सुबह जब उठते हैं कहते हैं भैया हाथों में दर्द हो रहा है, उठने की इच्छा नहीं कर रही है, उठने की इच्छा नहीं कर रहे, तो दोस्तों इसका मतलब है हमारे शरीर में कई सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई है, प्रोटीन्स, विटामिन की कमी हो गई है। इसके लिए दोस्तों आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से आपको बचना होगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपने खाने में आपको शामिल करना होगा। तो दोस्तों चलिए पहले कुछ जानते हैं दिनचर्या के बारे में। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, आप ये चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो, तो सबसे पहले आपको बाहर की जितनी भी चीज़ें हों उन्हें खाने से बचना होगा। तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना होगा। आपके घर में जो कुछ भी बनता है वही आपको खाना है। या आपको कभी समोसे खाने की इच्छा हुई, पकौड़ी खाने की इच्छा हुई, इसे दोस्तों घर पे बनाइए और आटे से बनाइए। मैदा से बना हुआ समोसा आपको कभी नहीं खाना चाहिए। मैदे से बनी हुई जलेबी आपको कभी नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही हानिकारक हैं। इसके स्थान पे दोस्तों आपको हरी साग-सब्जियों का खूब जम के सेवन करना चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से 1 से 2 ताज़े फल हमें खाना चाहिए। अगर हम मौसम के हिसाब से फलों का सेवन करते हैं तो फल हमें ताज़ा मिलते हैं, सस्ता मिलते हैं। स्टोर किया हुआ ना तो हमें फल खाना चाहिए, स्टोर किया हुआ ना तो हमें सब्जियाँ खाना चाहिए, इन्हें खाने से बचना चाहिए। कुछ बीन्स होते हैं, उन्हें रात को भिगो करके आप सुबह खा सकते हैं या उन्हें अंकुरित करके आप खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में भी दोस्तों विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे पनीर, दूध, दही, मक्खन, छाछ, इसमें भी विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट जो हैं ये आपके घर के होने चाहिए, बाहर के डेयरी प्रोडक्ट हमें नहीं खाना चाहिए। बाहर के डेयरी प्रोडक्ट खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों मोटे अनाज खाने से हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जैसे जौ, चना, मक्का, बाजरा, रागी, इन सारी चीज़ों में दोस्तों हमें अलग-अलग प्रोटीन, विटामिन्स मिलते हैं। इसीलिए हमें एक ही तरह के आटे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, या तो हमें मिक्स आटा लेना चाहिए या अलग-अलग तरह के आटे एक-एक दिन खाना चाहिए। जैसे कुछ दिन आप जौ की रोटी खाइए, कुछ दिन गेहूँ की रोटी खाइए, कुछ दिन दोस्तों आप चने और बाजरे की रोटी खाइए।
या चने और रागी की रोटी खाइए। इसी तरह से हमें मिक्स रोटी लेना चाहिए। और दालों की बात करें तो दोस्तों हमें मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। एक ही दाल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप देखते होंगे मार्केट में दालें कई कलर में मिलती हैं और जितने कलर में दालें होती उतने अलग-अलग या डिफरेंट टाइप के उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों दालों को भी बदल-बदल के खाना चाहिए। कभी अरहर की दाल खाइए, कभी मटर की दाल, कभी चने की, कभी कुल्थी की दाल, कभी दोस्तों उड़द की दाल, कभी मूँग की दाल, कभी मसूर की दाल। ऐसे-ऐसे हमें दालों को भी बदल के खाना चाहिए। कभी हमें मिक्स दाल का समावेश करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमें अपने डेली रूटीन में खाने-पीने की चीज़ों पे ध्यान देना होगा। इसके साथ-साथ अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें रोज़ डेली 2 घंटे का समय निकालना है, जिसमें आप तैराकी करिए, साइकिलिंग करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, जिम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेली रूटीन में ये आपको शामिल करना होगा। इसके साथ-साथ दोस्तों कुछ खाने में परिवर्तन करना होगा। आपको खाने का समय निर्धारित करना होगा। हमें दिन में कम खाना है। दोस्तों दिन में आप ज़्यादा खाइए, रात के समय हमें खाना कम खाना है। हो सके तो सूर्य डूबने के बाद कुछ भी ना खाने की आदत डालिए। दोस्तों आप चिड़िया को ले लीजिए, चिड़िया सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाती है। इसलिए दोस्तों हमें उसका ये रूल अपनाना पड़ेगा। और जो हमारे के पहले के पूर्वज थे, वो लोग भी दोस्तों दिन डूबने के पहले खा लेते थे। इसलिए वो लोग ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहते थे, स्वस्थ रहते थे, निरोग रहते थे। इसके पीछे का बहुत सारी उसमें छुपी हुई है कहानियाँ। तो दोस्तों उस पे हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से हमारा जो खाने का समय है वो रात का दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने का समय निर्धारित करिए। आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गए कुछ बचाव के उपाय। चलिए अब उन 4 ड्राई फ्रूट्स के बारे में जानते हैं, जिन्हें हमें रात को भिगो के सुबह खाना है। पहला द ड्राई फ्रूट्स है दोस्तों वो है बादाम। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मैग्नीशियम यानी सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा फल है अखरोट। अखरोट में भी दोस्तों सभी तरह के प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तीसरी चीज़ है वो है खजूर और अंजीर। खजूर और अंजीर ये दोस्तों 4 टाइप के जो ड्राई फ्रूट्स है इसमें विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये 4 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स को हमें खाना चाहिए। दोस्तों चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में कब लेना है। दोस्तों आपको लेना है बादाम 10 से 12 पीस, अखरोट 2 से 3 पीस, खजूर 4 से 5 पीस और अंजीर लेना है 2 से 3 पीस। ये सारी चीज़ें लेना है। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद इसे दोस्तों रात में मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करके घर वापिस आएँगे, इसे बैठ के खाली पेट चबा-चबा के खाना है। बस इतना आपको ध्यान देना है। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के 2 घंटे, ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी तरह से भूख ना लग जाए, तब तक आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, चाय, बिस्किट, नमकीन कुछ नहीं लेना। तो दोस्तों इसे खाना है, लेकिन बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम दोस्तों मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें दोस्तों मीठी बादाम लेना चाहिए, इस सावधानी आपको बरतना चाहिए। दोस्तों इसे कितना दिन तक खाना चाहिए? दोस्तों वैसे तो इसे हमेशा खा सकते हैं,
लेकिन ध्यान दीजिए सबसे बढ़िया रहता है ड्राई फ्रूट खाने का जो समय है, वो है ठंडी का समय। 3-4 महीने ठंडी पड़ती है और 3-4 महीने जम के इसे खाइए, तो आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। उसके साथ-साथ शरीर में और सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। अब ठंडी पर इसे खाइए, ठंडी के बाद दोस्तों आप कुछ बीन्स हैं उन्हें भिगो के खाइए, फिर कुछ 3-4 महीने बीन्स को खाइए, फिर 3-4 महीने कुछ ऐसे फल होते हैं जो खाली पेट खाए जाते हैं, उनका सेवन करिए। दोस्तों इसी तरह से बदल-बदल के चीज़ें हमें खाना चाहिए। जब हम अलग-अलग तरह की अलग-अलग चीज़ें खाते हैं, तो हमें अलग-अलग टाइप के प्रोटीन्स, विटामिन्स मिलते हैं और दोस्तों हम उसपे एक चीज़ पे आदी नहीं बनते हैं। इसलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें बदल-बदल के करने चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।